जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 12 अगस्त से एग्जाम शुरू हो रहा है, तो बिल्कुल सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट सभी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए गए हैं, जिससे आपका बहुत ही कम समय में एक अच्छा रिवीजन हो जाए। तो सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आपको लास्ट तक देखना है। यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। इस क्लास का पीडीएफ यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 24वां पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे 23 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि बाकी के पार्ट आप लोग देखना चाहें तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां जाके आप बाकी के पार्ट देख सकते हो और आपका संपूर्ण रिवीजन आप लोग कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। जैसा कि आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, 120 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी चाल दी गई है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक बिजली के खंबे को कितनी देर में पार करेगी। मतलब यहाँ पर ट्रेन बिजली के खंबे को पार कर रही है, तो इस क्वेश्चन को सिर्फ आप एक कंसेप्ट से बना सकते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब आपको क्या करना है, चाल की जगह ट्रेन की चाल लिखना है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटे से आप क्या करो, 5/18 का इसमें गुणा करो और मीटर प्रति सेकंड में ये चाल कन्वर्ट हो जाएगी। दूरी की जगह आपको ट्रेन की लंबाई लिखना है, क्योंकि ट्रेन खंबे को यहाँ पर पार कर रही है तो वो अपनी खुद की लंबाई को पार करेगी। और टाइम, टी फॉर टाइम हमें ज्ञात करना है। अब क्या करो, टी को इधर लेके आओ और यहाँ पर 120 की साइड ये सारे नंबर लाएंगे, तो भाग वाले नंबर गुणा में चले जाएंगे और गुणा वाले नंबर अगर बात करें तो भाग में चले जाएंगे। 18 या 54 होता है और यहाँ पर 5 × 3 15, और 15 का भाग 120 में देंगे तो 8 बार जाएगा। इस प्रकार टाइम हमारे पास आ जाएगा 8 सेकंड। यानी कि उस बिजली के खंबे को ये ट्रेन, याद रखिएगा, 8 सेकंड में पार करती है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यदि दो समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का रेशियो क्वेश्चन में दिया है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो आपको मैं बता दूं, एग्जाम में समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन पक्का आ सकता है, तो आपको समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी याद रखना है। इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुणा ए की पावर 2 होता है। मतलब ए क्या होगी, उसकी भुजा होगी। तो यहाँ पर आप क्या करो, इनकी भुजाओं का अनुपात दिया है, तो आप अगर इसका क्षेत्रफल निकालना चाहोगे, पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणा ए का स्क्वायर, इसकी जगह पहले त्रिभुज की भुजा का वर्ग करोगे यानी 1 का स्क्वायर, फिर से अनुपात लगाओगे और फिर से दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल लाना है। √3/4 गुणा ए की पावर 2 करेंगे तो दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा कितनी है, 2। तो हमें 2 का पावर 2 करना है। अब √3/4 से √3/4 कटेगा। इस प्रकार 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अनुपात 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात जो बनेगा 1:4। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात की जाए, शाम को विभिन्न विषयों में 100 में से 65, 67, 76, 82 और 85 अंक प्राप्त हुए, औसत क्या होगा। क्वेश्चन में हमें क्या करना है, औसत बताना है। आंकड़े दिए हैं, आंकड़ों का औसत लाना है। औसत का फॉर्मूला आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या करने से हमारे पास औसत निकल जाएगा। तो आप क्या करोगे, जो आंकड़े दिए, 65 नंबर मिला, 67 नंबर मिला, उसके बाद प्लस में 76, उसके बाद में 82 और प्लस का 85, इनका योग करोगे और बटे में आपके पास जितने आंकड़े उसका भाग लगा दोगे। तो एक आंकड़ा, 2, 3, 4 और 5, 5 का भाग लगा दो। अब क्या करो, इनको जोड़ लो फटाफट। तो हमारे पास इनका जो योग बनेगा 375 बनेगा और बटे में 5 है हमारे पास। 5 का भाग इधर देंगे, 5 साते 35 और 2 बचेगा 50 25, यानी इनका जो औसत आएगा इन सभी आंकड़ों का 75। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यदि समचतुर्भुज के विकर्ण 6 मीटर और 8 मीटर हैं तो उसकी भुजा क्या है। मतलब समचतुर्भुज के दो विकर्ण दिए हैं और उसकी भुजा पूछी है, तो समचतुर्भुज का एक कंसेप्ट आपको याद रखना है। 4a² बराबर होता है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि समचतुर्भुज की भुजा के वर्ग का 4 गुना दोनों विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या करेंगे यहाँ पर 4a² का मान हमें चाहिए, मतलब a का मान चाहिए। d1 का स्क्वायर मतलब पहले विकर्ण का वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग हो जाएगा 36 और प्लस d2 का वर्ग, तो दूसरा विकर्ण 8 है और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। इस प्रकार हम क्या करेंगे 4a² बराबर इन दोनों के जोड़ेंगे, 36 में 64 को 100 बनेगा। a² को यहीं रखकर क्या करो, ये 100 लिखा है, गुणा का 4 इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा और 4 का भाग अगर हम लोग 100 में देंगे तो हमारे पास 25 a² का मान बनेगा। हमें a का मान चाहिए, मतलब इसकी भुजा चाहिए, तो ये स्क्वायर हटेगा, 25 पे रूट लग जाएगा तो a बराबर हो जाएगा √25, 5 का वर्ग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर a यानी उसकी भुजा कितनी आ जाएगी 5। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा कि एक्स वाई, उसके बाद 2xy और 7xy का योग ज्ञात करो। तो xy में 2xy को जोड़ना है और फिर लिखा है कि 7xy को भी जोड़ो, तो ये योग क्या होगा, यही क्वेश्चन में पूछा गया। तो 7xy में 2xy जोड़ेंगे तो 9xy हो जाएगा और 9xy में 1xy और जोड़ेंगे तो टोटल कितना बनेगा 10xy बनेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब 10xy हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात करें, धारा के विपरीत दिशा में एक नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल और स्थिर जल में नाव की गति का अनुपात बताओ। तो मैं आपको बता दूं, धारा की गति का अनुपात बताना है और एक क्वेश्चन में पूछा गया स्थिर जल में नाव की चाल का अनुपात बताना है, मतलब शांत जल में नाव की चाल का अनुपात बताना है। अब जब कभी धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल दी जाए और आपको धारा की गति लाना हो, तो दोनों का डिफरेंस 8 में से क्या करो 6 को घटाओ और 2 का भाग लगाओ, सीधा धारा की गति आएगा। फिर रेशियो लगाना है, शांत जल में चाल अगर लानी है तो आप क्या करो, जो धारा की दिशा में नाव की चाल है और धारा के विपरीत दिशा में जो नाव की चाल है, यानी 6 + 8 इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाया जाता है, तो ये धारा की गति भी आ जाएगी और स्थिर जल में नाव की गति भी आ जाएगी। इन दोनों का अनुपात बताना है, ये 2 से 2 कट हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा और 8 में 6 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। 2 से इसे काटेंगे 2 वन जा 2 और 2 7 जा होता है 14, 1:7 इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 क्रमिक सम संख्याओं का योग 264 है, इस श्रृंखला का अंतिम अंक है। मतलब जब कभी क्वेश्चन में कितनी भी सम संख्याओं का योग दिया हो, जैसा कि क्वेश्चन में 264 दिया, तो आप क्या करो, इस योग में उन संख्याओं की संख्या का भाग लगाओ। जितनी ये क्रमिक सम संख्या उतने का भाग लगाएंगे, यानी 3 का, तो 3 8 24 हो जाएगा, 2 बचा और यहाँ पर अगर बात करें तो फिर 3 8 24 हो जाएगा। तो जो भागफल आएगा ये याद रखना हमेशा बीच वाली संख्या होती है। अब 3 क्रमिक सम संख्याओं में अगर बीच वाला नंबर 88 है तो 88 के बाद सम संख्या क्या होती है 90 होती है और 88 से पहले एक सम संख्या क्या होती है, तो यहाँ पर 86 होती है। तो ये 3 क्रमागत सम संख्याएं इस प्रकार बना लो। क्वेश्चन ने कहा सबसे अंतिम संख्या बताओ तो 90 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछता सबसे छोटी बताओ 86 हो जाता, बीच वाला पूछता 88 हो जाता, तो सही जवाब 90 है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का रेशो दिया है, उनकी परिधि का अनुपात बताओ। तो प्यारे साथियों आपको मैं बता दूं रिवीजन के लिए, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², आप सभी जानते हैं, और हमें क्वेश्चन में πr² का मान दिया दोनों वृत्तों का।
कितना 16। तो आप क्या करोगे, अगर इसकी त्रिज्या का अनुपात लाना है, मतलब दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात लाना है, तो याद रखिएगा जो ये आप लोगों को बता दूं कि जो क्षेत्रफलों का रेशो है इन पर रूट लग जाएगा। तो त्रिज्या 1 रेशो त्रिज्या 2 हमेशा याद रखना। त्रिज्या 1 त्रिज्या 2 रेशो आप करोगे तो दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात रूट का 16 अनुपात रूट का 25 आ जाएगा। 16 4 का वर्ग होता है और 25 5 का वर्ग होता है। तो इन दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात आ चुका है। क्वेश्चन में पूछा परिधि का अनुपात बताओ, तो आपके रिवीजन के लिए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आपको आता होगा 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई से 2 पाई तो रेशियो में कट जाएगा। तो याद रखना परिधि का रेशियो भी त्रिज्याओं का रेशियो ही होता है, इसलिए परिधि का अनुपात भी कितना बनेगा 4:5 बनेगा। ये चीज समझ लेना, एग्जाम में जल्दी से आपका आंसर हो जाएगा। 4:5 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक गांव में 6 महिलाएं प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर लेती है। यदि 10 महिलाएं प्रतिदिन 1 घंटे काम करे तो काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। तो एक कंसेप्ट आप सभी जानते होंगे, M1 D1 और H1 बराबर होता है W1 और इसके बराबर में होता है M2 D2 और उसके बाद H2 और बटे में आ जाएगा W2। M1 का मतलब प्रारंभ में कितने मेन है, क्वेश्चन में 6 महिलाएं, D1 दिनों की संख्या 10 दी है और H1 प्रारंभ में घंटे कितने हवर यानी 8। W1 कितना काम है, एक काम, बराबर वही काम इधर M2 मतलब कितने बाद वाले मेन कितने 10 महिलाएं। D2 का मतलब बाद वाले दिनों की संख्या पूछा है क्वेश्चन में कितने दिन लगेंगे और गुणा H2 बाद वाले घंटे कितने 6 बटे में वही काम है, मतलब यहाँ भी काम कितना 1 यूनिट है। 1 से यहाँ पर 1 कटा कोई मतलब नहीं है और 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 से काटेंगे अपन 6 को, ये भी कट जाएगा। तो हमारे पास D2 का मान हमारे पास 8 दिन आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं यानी वही काम याद रखिएगा 10 महिलाएं 6 घंटे प्रतिदिन करे तो काम समाप्त होने में 8 दिन का टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आपको लगा के आना है। क्वेश्चन नंबर 10 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक बैंक के 30% कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं। यदि रिटायर होने वाले कर्मचारियों की संख्या 24 है तो बैंक में कुल कितने कर्मचारी हैं। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं दुनिया की हर वैल्यू टोटल अगर बात करें तो अपने आप में 100% होते हैं। क्वेश्चन ने बोला रिटायर होने वालों का प्रतिशत, तो टोटल कर्मचारियों का 30% रिटायर हो रहे हैं और इस 30% का मान भी दिया है कि रिटायर होने वालों की संख्या 24 है, मतलब 30% का मान यहाँ पर 24 है। तो आप क्या करो 24 में अगर 30 का भाग दोगे तो 1% का मान आपके पास निकल जाएगा। अब क्या करोगे आप, जो 1% का मान आया इसमें 100 का गुणा करो जिससे 100% का मान आएगा और जो 100% का मान आएगा 24/30 गुणा 100, ये 100% कुल कर्मचारियों की संख्या आ जाएगी। 0 से 0 काटेंगे, 3 से काटा 8 बार और 8 गुणा 10 होता है 80, यानी कुल कर्मचारियों की संख्या 80 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये थे आज के वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट सभी चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के अंदर बहुत हेल्प करेंगे। तो प्रतिदिन इस क्लास को जरूर वॉच करें जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। यकीन मानिएगा 10 क्वेश्चन पर डे और पिछले पार्ट आपने नहीं देखे तो आप उनको भी देख सकते हैं। बिल्कुल 10-10 क्वेश्चन के पार्ट है जिससे आपका संपूर्ण रिवीजन कम समय में हो जाएगा। तो पढ़ते रहें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें जिससे आपको ऑल क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।